शेख साहब, सूरत हाल ये है कि ये जो लेवी बढ़ाई गई है इसके ऊपर सबसे बड़ा एतराज है कि चूंकि एफबीआर के अपने टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो पेट्रोल की दुनिया में बढ़ती कीमत के खाते में आप लोगों ने लेवी डाल के एफबीआर के टारगेट्स भी हासिल करने की बात कर ली है, तो वो भी आवाम को बीच में टीका आपने बड़े मजे से लगा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो कोई शक नहीं जी कि आम आदमी पे इसका बहुत बोझ पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट हर चीज़, जब ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो उसके ऊपर हर चीज़ की कास्ट बढ़ जाती है और लोगों को महंगाई का इन्फ्लेशन फिर इन्फ्लेट होता हर चीज़ पे जब होता है तो इसमें दो राय नहीं हो सकती, ना इसको डिफेंड किया जा सकता है। लेकिन दुनिया में जो आप देखें बुरहान की कैफियत है, तकरीबन छठा हफ्ता शुरू हो गया जंग में और इन हालात में सब्सिडी अनाउंस हुई है। अब जो असल क्रंच आएगा ना वो तो कार पे आएगा या बड़े बड़े जो तो मुझे ये तो आपको भी अंदाजा है कि वो लोग तो सरवाइव कर सकते हैं ना, बड़ी इनकम के लोग होते हैं जो कि गाड़ियां रखते हैं। अगर अब पिछले बार मैं खुद ईसीसी का मेंबर हूं, हमने 100 अरब रुपए जो हमारी डेवलपमेंट का प्रोग्राम था उसमें हमने कट किया। 1000 अरब का टोटल प्रोग्राम था। पिछले हफ्ते को सब्सिडी को यानी के लिए कि हमने कहा कि सब्सिडाइज करें, प्राइस तो बढ़ गई थी तो हमने उतनी नहीं बढ़ाई, लेकिन वो 100 अरब रुपए जो कट हुआ वो उस पर आप तनकीद नहीं कर रही कि वो असल है क्रंच, वो आम आदमी पे इस्तेमाल का है। वो गली बननी है, मोहल्ला बनना है, वो उसमें बिजली के मीटर लगने हैं, उसमें हम देख रहे हैं ना कि हम इलाकों में जाते हैं वो तो लॉन्ग टर्म है, देखिए ना, नहीं वो लॉन्ग टर्म नहीं है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखिए मैं आपको इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि अगर तो वो ना करते, ठीक है, वो जो हमने वहां से ली सब्सिडी तो इसको प्राइस नहीं बढ़ी ना, तो प्राइस नहीं बढ़ी तो गाड़ियों वालों की नहीं बढ़ी, तो कार वालों को सब्सिडाइज करने के लिए गरीब आदमी से काट रहे हैं। और आपको तो तनकीद करनी चाहिए, तो उसमें मैं खुद उसमें कहता हूं कि वो भी गलत था, उसमें मैं एग्री कर रही हूं। गलत नहीं है, उसको पास ऑन ना करना। पैसों का जो सवाल मेरा है वो ये है कि एफबीआर के टारगेट्स अगर मीट नहीं होते हैं तो वो लेवी के चक्कर में आप पेट्रोल की कीमत में जहां ऑलरेडी इतना बोझ है आपने वो भी स्लिप इन कर दिया है और कह के जी ये आलमी कसाब बाजारी एफबीआर के भी आप दुरुस्त कह रही है, लेकिन इतने हैवी हमारे ऊपर जो टारगेट रखे गए हैं ना, कभी मैं 60 साल से बिजनेस में हूं और खुद जब आज से 40 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कस्टम कमेटी का चेयरमैन था, यहाँ भी मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का 2 बार चेयरमैन था, तो बात आपसे करें क्योंकि वो हमने कभी नहीं, आइए पाकिस्तान में क्या हुआ कि लेविश एक्सपेंडिचर ने फेडरल गवर्नमेंट के पास 57% सूबों को देने के बाद 43% बचता है। अभी कर्जे लिए हुए हैं हमने, सब हुकूमतों ने लिए, हम भी ले रहे हैं, पहली हुकूमतों में लिए, तो 6-7 हज़ार अरब रुपए तो कर्जों में देना पड़ता है, जो हमारे पास 43 पर। मकसद मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मुश्किलात हैं, आम आदमी को तकलीफ होगी, लेकिन उसका कोई हल भी तो निकालना चाहिए। एफबीआर के टारगेट्स को मीट करने के लिए फिर लेवी डाली गई है ना, ये तो जी लेवी बिल्कुल। वो अगर ये इसकी आलमी मार्केट के अंदर बढ़ती हुई कीमतों से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ये हमारे पर्सनल टारगेट्स का ताल्लुक है। लेकिन अगर वो एफबीआर के टारगेट के ऊपर देखना, एक बजट हमने रखा, उस पे क्या हुआ है कि अमीर आदमी, मैं खुद बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट रहा हूं, तो वहाँ नॉन प्रॉपर इनकम टैक्स दिया जा रहा है, हालांकि रेट बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। 29% इनकम टैक्स का रेट है, 10% हमने और लगा लिया, सुपर टैक्स लगा दिया, तो ये, लेकिन सेल टैक्स में बहुत बड़ी करप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम सारे तो जब तक हम देखें ना, या तो इनडायरेक्ट टैक्स लगे, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स ही आता है लेवी में जो लगा है। इनडायरेक्ट टैक्स हुकूमत लगाना नहीं चाहती, डायरेक्ट टैक्स बिजनेस वाले जिस तरह बनता है ना, एफबीआर ठीक है, एफबीआर में बहुत आज से नहीं है, खराबियां हैं, मैं खुद क्रिटिसाइज करता हूं, हमारी गवर्नमेंट है, और इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी को मैं कहता हूं। अब मैं एज अ मिनिस्टर पहले दिन से ही मैंने कहा कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं 25 महीने से 1 रुपया मैंने तनख्वाह नहीं ली। क्यों? वजह क्या है कि मैं देख रहा हूं कि अंदर हालात क्या हैं, और अभी भी 2 महीने की हमने अपने फेडरल मिनिस्टर कोलीग की तनख्वाह काटी है, 25% हम अपने पार्लियामेंटेरियंस की काट, सबसे पहले तो हम अपनी कुर्बानी, लेकिन हमें
एज अ नेशन टैक्स देना इसके पड़ेगा। अलावा कोई क्योंकि चारा आप सही कह रही हैं कि जो डेफिसिट पूरा करने के लिए कोई ना कोई IMF की पाबंदियां हैं, और IMF में 25-26 बार जरूर हम पे IMF टैक्स में लगाया, वैसे भी लगाते हैं, बट जिस तरह से आलमी मार्केट में पेट्रोल की जो कीमतों की वजह से स्ट्रेस है, उसके अंदर हमें वो कड़वी गोली उसके अंदर फिट ना करके सिर्फ ये हमारी रिक्वेस्ट बता दें कि नहीं टारगेट मिस हुए तो हम इसलिए हम ले ये है जो आप कह रही दुरुस्त बात है, लेकिन अगर ये नहीं करते तो और किसी जगह से टैक्स ले, वो भी आम आदमी पे पड़ता। ठीक है। कोई ना कोई, और ये तो अभी गाड़ी वालों को हुआ ना, जब सब्सिडाइज कर दिया मोटरसाइकिल, रक्शे और जो हैवी ट्रैफिक को भी, तो कार वालों पे मेन टैक्स लगाया, और कार वाले अफोर्ड, वो भी एक डायरेक्ट टैक्स है, अमीर आदमी पे लगा है, वो है लेवी जो है, वो आपसे दुरुस्त कह रही है, मैं उस पर एग्री करता हूँ, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि वो लगा किस पे है, वो उस पे जिसके बाद इनकम है। जी।